तो बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप इस अवस्था एकेडमी चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं भी इतना मेहनत से आपको वीडियो बनाता हूं तो और अधिक बना सकूं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपके पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरुगृह में, पितृगृह में, राजभवन में, विद्यालय में? तो आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, गुरुगृह में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिकनटोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? जहां पे राम प्रवेश राम नाम का जो व्यक्ति आगे बढ़ा था, वहां जो शिक्षक आए हुए थे, तो भिकनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? 1 कोस, आधा कोस, 1.5 कोस, 2 कोस? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1 कोस दूरी थी। और 1 कोस में बता दें आपको कि 1.5 1.5 किलोमीटर आपके दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की? सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष, उपनिषद, बाल रामायण? तो 3 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके वेद भाष्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? सीता को, लक्ष्मण को, विभीषण को, सुमंत को? तो आपके करेक्ट आंसर क्या होंगे? सीता को, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? पांडव पक्ष से, कौरव पक्ष से, अपने पक्ष से, किसी के पक्ष से नहीं? तो कर्ण आपको बता दे कुंती का पुत्र था और ये आपको कौरव पक्ष से युद्ध करता था, ऑप्शन नंबर बी। तो 5 के आंसर क्या हो जाएंगे? बी आपके। और ये थे कौरव पक्ष से, सबसे बड़ा जो था दुर्योधन, उनके पक्ष से ये युद्ध करते थे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है? मित्रता को, शत्रुता को, घृणा को, क्रोध को? अगर हम स्वार्थी हो जाएंगे तो ये किसको बढ़ाएगा? ये स्वार्थी आदमी शत्रुता बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर बी। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, पराशर, चरक? तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, पराशर। आर्यभट्ट आपके आर्यभट्टियम के हैं, आर्यभट्टियम याद रखेंगे, आर्यभट्टियम। अगला क्वेश्चन, जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है? रक्त, वायु, ज्ञान, आत्मा? तो 8 के आंसर हो जाएंगे आपके आत्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान, चीन, श्रीलंका, जापान? तो आपके आंसर हो जाएंगे यूनान राजदूत था। जगत गौरवम भारतम डैश रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, श्रेष्ठम, उन्नतम, दर्शनीयम? तो 10 के आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, शोभनीयम। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। सोने का कंगन ग्रहण करो, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीतवान, ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ, पथिक, पशु, गाय? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। वृद्ध व्याघ्र भी ऑप्शन रहेगा, वृद्ध व्याघ्र है ना, वृद्ध व्याघ्र भी ऑप्शन रहेगा तो मारेंगे। चलिए आगे बढ़ें। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन, साइकिल, स्वर्ण कंगनम, रुपया? देखिए दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन एक ही है। सोने का कंगन हिंदी हुआ, स्वर्ण कंगन आपका संस्कृत हुआ। तो बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो 12 के जो आंसर होंगे संस्कृत में ही कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण कंगन, सोने का कंगन। हालांकि ये ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए था, अगर ऑप्शन ऐसा रहे तो स्वर्ण कंगन पहले होगा। आगे, दान किसे देना चाहिए? राजा को, मंत्री को, अमीर को, गरीब को? तो 13 का आंसर हो जाएगा गरीब। दान गरीब को देना चाहिए, गरीब हो तो हो, नहीं तो निर्धन। नहीं तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? निर्धन ऑप्शन होगा। चलेंगे आगे। कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? लघु पद, महत पद, शिक्षक पद, लिपिक पद? कर्मवीर आगे बढ़कर क्या बनता है भाई? महान पद धारण करता है, महत पद, इसका अर्थ हुआ महान पद। महान पद कहो या ऊंचा पद कहो, ठीक है, ऊंचा पद आगे उसको प्राप्त होता है। अगला नंबर देखेंगे 15, राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया, पुस्तकों का अध्ययन किया? विद्यालय में, महाविद्यालय में, गांव में, नगर में? तो 15 का आंसर हो जाएगा महाविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 16 नंबर देखेंगे, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आदित्य थे, दंडी थे, कंपन राय थे, चंद्रादित्य थे? तो चालुक्य वंश के राजा हो जाएंगे चंद्रादित्य, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगला है कि अच्युत राय की पत्नी कौन थी? गार्गी थी, विजयंका थी, तिरुलंबा थी, गंगा देवी थी। तो जो अच्युत राय की पत्नी थी वो तिरुमलंबा थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अच्युत राय की पत्नी थी। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है? जन्म के बाद, जन्म से पूर्व, विवाह, शिक्षा काल। तो केशांत संस्कार ऑप्शन नंबर बताएंगे, ये शिक्षा संस्कार में आता है आपके। शिक्षा संस्कार ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा काल याद रखेंगे। 19 नंबर, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे गृहस्थ संस्कार में, गृहस्थ काल में एक संस्कार होता है और उस संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। ठीक है, आगे। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, अंतेवासी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है? इंद्र, कुबेर, विष्णु, शिव। तो 21 का आंसर हो जाएगा कुबेर, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं? सीता, लक्ष्मण, केवट, वाल्मीकि। तो 22 के आंसर हो जाएंगे सीता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रंगे बिरंगे तटों वाली नदी कौन सी है? गंडक, यमुना, मंदाकिनी, सरस्वती। तो 23 के आंसर हो जाएंगे मंदाकिनी नदी है। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण। तो चलिए, भारत महिमा पाठ में 2 ही पुराण है, एक भागवत पुराण का जिक्र किया गया है, एक विष्णु पुराण का। बाकी आपके ये दोनों ऑप्शन गलत है। याद रखिएगा कि भारत महिमा पाठ में जब भी पुराण की बात करेगा तो एक आपके कौन होंगे? एक आपके भागवत पुराण होंगे और एक आपके विष्णु पुराण होंगे, बस इसी दोनों में से बताना है। तो 24 के करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण इज द राइट आंसर। ये प्रथम पद है विष्णु पुराण से और द्वितीय पद जो लिया गया है वो भागवत पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं बार बार? भारत में, घर में, विदेश में, आकाश में। तो 25 का आंसर हो जाएगा भारत में जन्म लेना चाहते हैं, भारतवर्ष में। क्षमा किसको मारता है? आलस्य को, क्रोध को, असत्य को, अहंकार को। अगर किसी को आप क्षमा करते हैं तो उससे क्या शांत होता है? तो इससे आंसर होगा आपका क्रोध शांत होता है, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर देखेंगे, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए, विद्यालय ले गए, बाजार ले गए, घर ले गए। तो शिक्षक दलित बालक को विद्यालय ले गए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? रामपुर, भिखनटोला, रामनगर, दिल्ली। तो किस गांव में गरीब दलित लोग रहते थे? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, भिखनटोला कहाँ पड़ता है? बिहार में। आगे, विद्यापति कौन है? लेखक हैं, कवि हैं, राजा हैं, मंत्री हैं। तो विद्यापति आपके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और ये एक मैथिली कवि हैं। ठीक है ना, विद्यापति एक कैसे कवि हैं? तो मैथिली कवि है, याद रखिएगा। संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? यानी बच्चों की रक्षा किससे होती है? माता से, पिता से, भाई से, बहन से। संसार के जितने भी बच्चे हैं उनकी सच्चा रक्षा करने वाली कौन है या करने वाला कौन है? माता, पिता, भाई, बहन। तो 30 के आंसर हो जाएंगे माता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्षमा राव ने किसकी रचना की? मधुरा विजयम की, ग्राम ज्योति की, नीति श्लोका की, शंकर चरितम की। 31 नंबर क्वेश्चन बताना है, क्षमा राव ने किसकी रचना की? चलिए, तो क्षमा राव ने जो रचना की वो आपके एक ग्राम ज्योति हो जाएगा और एक शंकर चितम हो जाएगा। बाकी ये नीति श्लोका नहीं की और मधुरा विजयम नहीं की। मधुरा विजयम के गंगा देवी हैं और नीति श्लोका के महर्षि विदुर हैं। महर्षि कौन है? आपके विदुर है। तो याद रखना, ये 2 ऑप्शन दे दिया था। क्षमा राव ने किसकी रचना की? तो ग्राम ज्योति की भी की और शंकर चरितम की भी की। ये ऑप्शन फॉल्ट है। चलिए आगे देखेंगे, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत दिया गया है? दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, अर्थशास्त्र। तो 32 के आंसर हो जाएंगे दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि पटना नगर में पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, गौरी या पटन देवी। तो 33 के आंसर हो जाएगा पटना में पटन देवी जो है उनकी रक्षा करती है। योग सूत्र रचनाकार कौन है? योग सूत्र के लेखक कौन है? पाणिनि, वरुचि, भास, पतंजलि। तो योग सूत्र के लेखक है पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी?
मैत्रेयी को, गार्गी को, राम भद्रम्बा को, सुलभा को। तो 35 का आंसर हो जाएगा मैत्रेयी को, ऑप्शन नंबर ए। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इंटर, स्नातकोत्तर, स्नातक, मैट्रिक बताने हैं। तो 36 के आंसर हो जाएंगे स्नातक में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है? बिना पूछे ही कुछ बोले, बिना बुलाए ही कहीं चले जाए और अविश्वासी पर विश्वास करे, वो कौन होता है? मूर्ख, विद्वान, राजा, मंत्री। तो 37 के आंसर हो जाएंगे वो मूर्ख होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार होते हैं? 3, 2, 1, 4। तो 38 के आंसर हो जाएंगे नरक के 3 द्वार होते हैं। और कौन कौन होता है वो? एक होता है आपका काम, और दूसरा होता है आपका क्रोध, और तीसरा होता है आपको आलस। तो काम, क्रोध और आलस ये नरक के 3 द्वार होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कुल, वंश या खानदान की रक्षा किससे होती है? रूप से, योग से, चरित्र से, समाज से। तो खानदान की रक्षा चरित्र से होती है। जैसा चरित्र रखिएगा वैसा ही खानदान का पहचाने जाइएगा कि आपका खानदान, घर का आदमी सही है। अगला पॉइंट, किसके 6 अंग हैं? 40 नंबर क्वेश्चन बताएंगे किसके 6 अंग है? व्याकरण के, वेद के, पुराण के, ईश्वर के। तो 40 के आंसर हो जाएंगे आपके वेद के 6 अंग है। वेदांग जिसको बोलते हैं, इसको वेदांग, इसको क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं, अंगम में वेदांग के 6 वेदांग होते हैं। होता है आपका ज्योतिष, छंद, व्याकरण, कल्प, निरुक्त। ज्योतिष, छंद, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, और एक होता है आपके शिक्षा। ठीक है, तो आपके 6 हो जाएंगे, आपके 6 हो जाएंगे। एक हो गया वेदांग, वेदांग के 6 अंग ज्योतिष, छंद, कल्प, व्याकरण, शिक्षा और निरुक्त। चलिए आगे देखेंगे। छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? छात्र जो है किसके शास्त्रों से अवगत होगा? अगला क्वेश्चन है कि छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? हिंदी, कन्नड़, मैथिली या संस्कृत। तो 31 होगा आपके संस्कृत से अवगत होगा। अगला पॉइंट से 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि लंब जोर उद्रह का संधि क्या होगा? लंबोदरह, लंबंदरह, लंबूदरह, लंबोरह। तो लंब जोर उद्रह होता है आपके लंबोदरह, ऑप्शन नंबर ए। और ये होगा आपका गुण संधि। गुण संधि की पहचान है कि जिस पर केवल एकले हो वो गुण संधि होता है। लंब जोर उदरह, लंबोदरह। और समास की बात करेंगे तो ये बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। लंबम, और इसका विग्रह होगा लंबम उदरम यस्य स। ठीक है, चले आगे देखेंगे। दलित पुरुष का क्या नाम था? दलित पुरुष का राम जन्म राम, प्रवेश राम, राम या राम प्रवेश राम। तो 43 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, राम प्रवेश राम। आगे क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, समग्र विकास के, संस्कृत समाज के। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1875 में मुंबई नगर में की गई थी, महाराष्ट्र में की गई थी। चलिए, स्वामी दयानंद आर्य समाज के, और इन्हीं का नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। याद रखेंगे, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया, इनके बचपन का नाम मूल शंकर। और इनके और बारे में जानेंगे तो इनका जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था, टंकारा नामक गांव में हुआ था। टंकारा नामक गांव में गुजरात में हुआ था 1824 में, याद रखेंगे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1883 में हुई थी। चलिए आगे पॉइंट्स देखेंगे। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए अगला पॉइंट्स, किसका नाम मूल शंकर था? मैंने बता ही दिया, विवेकानंद, कालिदास, बिरजानंद, दयानंद। तो 45 के आंसर क्या होगा? दयानंद। घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? राजा, आलसी, मंत्री या सैनिक। तो 46 के आंसर हो जाएंगे आपके आलसी नहीं भागे थे। और यहाँ ऑप्शन रहेगा तो ध्रुत मारा जाएगा, ठीक है, या मूर्ख मारा जाएगा, मूर्ख भी हो सकता है। चलिए ऑप्शन बेसी सही है। और अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का उल्लेख है? 20, 25, 24, 5।
तो 47 के आंसर क्या हो जाएंगे? 47 के आंसर हो जाएंगे अथर्ववेद में 5 ऋषिका का वर्णन है। कौन कौन? तो एक है आपके इंद्राणी, उर्वशी, यमी, अपाला और एक है आपके वगाम भृणी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अथर्ववेद में कितने लेखिका है? 5। कौन कौन है? पहला है अपाला, दूसरा है इंद्राणी, तीसरा है यमी, चौथा है उर्वशी और पांचवा है वगाभृणी। और यहीं पर आपके ऋग्वेद में पूछे कि ऋग्वेद में कितने ऋषिका का उल्लेख है, तो इसमें 24 ऋषिका का उल्लेख है, याद रखेंगे। आगे, चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? विजयंका, विजय भट्टारिका, मैत्रेयी, गार्गी। तो 48 के आंसर हो जाएंगे विजय भट्टारिका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? पद्यात्मक है, गद्यात्मक है, संकलनात्मक है या नाटकात्मक है? तो 49 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पद्यात्मक है। चलिए आगे देखेंगे कि वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम विद्यते अयनाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, कठो उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। तो 50 के जो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार बच्चों मैंने 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया। आशा है आपको वीडियो पसंद आए होगी। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।